हरियाणा एडीए को लेकर बहुत सारे बच्चों को अंदर टेंशन थी कि कितनी कट ऑफ जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो कट ऑफ है वो 55 के अराउंड रहने वाली है। उससे 2-3 नंबर मैक्स टू मैक्स अगर कम होगी तो उससे कम नहीं होगी, ठीक है? बहुत सारे जो बच्चे हैं कमेंट में कुछ-कुछ कह रहे हैं, ठीक है? कोई जवाब देखो, हर किसी का जवाब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आज एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जो जीएस का पेपर था, उसमें अगर हम ये मानकर चलें कि जैसे जो हरियाणा जीके है, उसके 17 क्वेश्चन आए। 17 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते थे और जो पॉलिटी है, उसके अंदर 14 क्वेश्चन थे, तो वहां लगभग 8 से 10 क्वेश्चन वहां भी सोल्व हो सकते थे। तो लगभग हम ये मानकर चलते हैं कि एक कॉमन जो है 18 क्वेश्चन यहां पर हम सोल्व कर सकते थे और जिसने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग और मैथ कर रखा था, तो वहां भी 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते। तो ये मानकर चलिए कि 22 नंबर हम हरियाणा जो जीएस का पोर्शन है उसमें ले सकते थे। लेकिन अब बात आती है लॉ के अंदर कितने मार्क्स। देखो, लॉ के अंदर जो एवरेज मार्क्स मुझे मिले हैं वो 35 के अराउंड मिले हैं, यानी 35 हम उसके अंदर मानकर चल रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के 38 भी हैं, 32 भी हैं, 34 भी हैं। तो जो कट ऑफ का जो मामला है ना, उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो नंबर है वो 55 के अराउंड बन रहे हैं। तो हमें जो तैयारी करनी है ना, तो मेंस को लेकर अभी हमें प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप 1 हफ्ता निकाल दोगे, अगर आप 1 हफ्ता निकाल दोगे तो आपको थोड़ा-सा लॉस होगा क्योंकि पहले ही समय कम है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 डेज का समय रहता है। अगर हम 30 डेज में भी हम 1 हफ्ता निकाल दें, यानी 8 दिन निकाल दें, तो हमारे पास 22 ही दिन बचते हैं। तो तैयारी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ये सब मैं आपके लिए ही कह रहा हूं। तो तब तक रिजल्ट नहीं आता, क्या करना चाहिए? देखो, जिसके नंबर 52 53 यहां से ऊपर ऊपर है ना, ठीक है, मैं कहता हूं 55 चाहिए। लेकिन अगर बाय द चांस थोड़ा सा भी कम रह जाता है, तो 52 से ऊपर जिसके नंबर है, वो तैयारी जो है मेंस की शुरू कर दीजिए। जो आपके माइनर लॉस है ना, सोगा वाला पार्ट, ये जो माइनर लॉस है, इसको 1 हफ्ते के अंदर कवर करके, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के लिए तैयार किया है, तो सेम एज इट इज मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है? और मेंस के लिए उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए ताकि आप मेंस के अंदर अच्छा पेपर लिख पाओ। देखो, प्रीलिम्स के अंदर हमें इतनी परेशानी नहीं होती, मेंस के अंदर हमें एग्जैक्ट सेक्शन और पॉइंट्स लिखने होंगे ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड हम रिजल्ट निकाल सके। हमें फाइनल सिलेक्शन तक जाना है, यहां पर जितने ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स लोगे, आपका रिजल्ट आएगा, आप अधिकारी बनोगे। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हमें अधिकारी बनना है, हमें एडी अधिकारी बनना है, तो आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। और एक और बात, सब लोगों को सजेशन है, देखो, विद्यार्थी की भी मेंस टेस्ट सीरीज आने वाली है, लेकिन मैं एक बात यहां पर सजेस्ट करूंगा, आप रिजल्ट का वेट कीजिए। रिजल्ट के अंदर कुछ भी फेरबदल हो सकता है। जब तक आंसर की नहीं आती, जब तक मार्क्स रिलीज नहीं होते, तो आप सभी को वेट करना चाहिए। ये मेरा आपसे सजेशन है और ये सजेशन इसलिए है ताकि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस ना हो। हमें भी पता है स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और इस उम्र में आकर तो बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। तो आपको जो प्रिपेयर करना है ना, अपने जो माइनर लॉस हैं 1 हफ्ते के अंदर प्रिपेयर कर लीजिए ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड बात हो पाए बाद में भी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हम हरियाणा के अंदर एचसीएस जुडिशरी भी देख सकते हैं। एचसीएस जुडिशरी के अंदर वही सेम पैटर्न रहने रहने वाला है। जो जीएस का पोर्शन है वो भी आपको कब थोड़ा बहुत तो मिलेगा और उसके साथ साथ जो आपका लॉ का पोर्शन है वो भी मिलने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक जानकारी जो विद्यार्थी आपको प्रोवाइड करवा सकता है वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।